नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स को लेकर। तो 17 लाख की कमाई पर नहीं देना होगा एक भी रुपया टैक्स। टैक्स पेयर्स जान लें काम की बात। सो क्या न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, चलिए डिटेल पर बात करते हैं। सो इनकम टैक्स रिटर्न करने की तारीख करीब आ रही है। ऐसे में बहुत से टैक्स पेयर्स के मन में ITR को लेकर कई सवाल हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने फरवरी महीने में देश का आम बजट पेश किया है, जिसमें सरकार ने 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया है। लेकिन अगर आपकी वार्षिक आय 17 लाख रुपए है तो भी टैक्स बचा सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बजट 2025-26 में टैक्स पेयर्स को बड़ा तोहफा दिया था। दरअसल 12 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया है। लेकिन यदि आपकी कंपनी आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करती है तो कुछ भत्तों का फ़ायदा उठाकर ये आय सीमा 17 लाख रुपए तक बढ़ाई जा सकती है। आयकर अधिनियम के मुताबिक कुछ शर्तें पूरी होने पर न्यू टैक्स सिस्टम के कुछ भत्ते टैक्स से मुक्त हैं। ये भत्ते टैक्स पेयर्स को अपनी टैक्स देयता कम करने में सहायता कर सकते हैं। यदि आप अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं तो वित्त वर्ष 2026 में आपकी करीब 17 लाख रुपए तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने बताया कि नई कर व्यवस्था के तहत आयकर अधिनियम में कुछ ऐसे भत्ते हैं जो टैक्स पेयर्स को अपने सैलरी स्ट्रक्चर को फिर से व्यवस्थित करने में सहायता कर सकते हैं। अगर अगर कुछ शर्तें पूरी की जाती हैं तो ये भत्ते न्यू टैक्स सिस्टम में टैक्स से फ्री हैं। ये भत्ते टैक्स पेयर्स को न्यू टैक्स सिस्टम के तहत कर योग्य आय को कम करने में मदद कर सकते हैं। टेलीफोन और मोबाइल बिल। एक नौकरी पेशा कर्मचारी अपने द्वारा भरे गए टेलीफोन और मोबाइल बिलों पर छूट का दावा कर सकता है। इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। इसलिए अगर कर्मचारी अपने सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करके टेलीफोन मोबाइल इंटरनेट बिल को शामिल करते हैं तो इससे उन्हें टैक्स में छूट मिल सकती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर स्पेशल एम्प्लॉय। आयकर अधिनियम के तहत विशेष रूप से सक्षम लोगों के लिए टैक्स फ्री ट्रांसपोर्टेशन भत्ते का प्रावधान है। ये घर से ऑफिस और इसके अलावा अन्य यात्रा के लिए एक भत्ता है। सक्षम कर्मचारियों को मिलने वाले परिवहन भत्ते पर 3200 रुपये प्रति माह या 38,400 रुपये सालाना छूट दी जाती है। बता दें कि सिर्फ उन विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों को ही छूट दी जाती है जो अंधे, बहरे, गूंगे या निचले छोरों की विकलांगता के साथ ऑर्थोपेडिक रूप से विकलांग हैं। व्हीकल रीइंबर्समेंट नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को उनके काम के लिए दी जाने वाली सुविधा है। ये विशेष रूप से सक्षम कर्मचारियों के लिए उपलब्ध परिवहन भत्ते से अलग है। आयकर नियमों के मुताबिक नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के व्यक्तिगत और आधिकारिक उपयोग के लिए दी गई कार का पर मूल्य बहुत कम है। जान लें टैक्स बचाने का पूरा कैलकुलेशन। कंपोनेंट वार्षिक बेसिक 5,17,315, 7,13,992 40% पे और 30% पे इतना। HRA आपका 2,58,658, 40% पे 3,56,996। विशेष भत्ता 4,99,027 एंड फॉर द 40% 2,04,011। मोबाइल reimbursement 50,000 for 40% also 50,000। Vehicle reimbursement 2,40,000 2,40,000। नियोक्ता का NPS 72,424, 99,959। ग्रॉस पे 16,37,424, 16,64,959। कंट्रीब्यूशन 62,078, 85,679। ग्रेच्युटी 24,883, 34,343। कुल CTC 17 lakhs 24,385 and for the 40% 17,84,981। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए क्लियर होगी। एंड अगर आपको चीज़ें समझ आई हैं काफ़ी बारीकी से, सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड इवन यू गाइज कैन प्रेस द बेल आइकन so you all can get the update whenever I post any videos for you. That's all in this part. We will meet in the next video. Thank you so much. Stay tuned for my next.